सरकारें यूं ही आती रहेंगी जाती रहेंगी, कुर्सियां बदलती रहेंगी, लेकिन टोंक की गलियों में जब भी किसी के हक की आवाज़ उठेगी तो एक ही चेहरा सामने आएगा, वो है नरेश मीणा। पिछले काफ़ी समय से नदारद रहे नरेश मीणा एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। दरअसल वो अपनी गर्दन में दर्द के चलते पिछले काफ़ी समय से आयुर्वेदिक इलाज करा रहे थे और वो जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अभी नरेश मीणा का वो ही पुराना अंदाज देखने को मिला है। वो टोंक के दूनी में मुकलाना गांव में धाकड़ समाज की एक शादी में शामिल होने अपने साथियों के साथ जा रहे थे। जैसे ही वो घाट थाने के पास से निकल रहे थे, वहाँ एक घायल व्यक्ति था जिसे पुलिस वालों ने अस्पताल तक नहीं पहुँचाया। नरेश मीणा ने ये नज़ारा देख करके और वही पुराना आक्रोश उमड़ पड़ा और वो थाने में जाकर के धरने पर बैठ गए। नरेश मीणा ने पुलिस वालों से कहा कि आपने इसको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया। उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया और तुरंत ये स्थिति बताई और एसपी साहब ने पुलिस वालों से बात करके उस घायल व्यक्ति को पहुंचाया। इसके बाद नरेश मीणा धाकड़ समाज की शादी में पहुंचे, जहां पे पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं नरेश मीणा टोंक की जनता और नरेश मीणा का ऐसा लगाव है जैसे खून और पसीने का होता। देवली उनियारा उपचुनाव के बाद टोंक की जनता नरेश मीणा को अपना बेटा मान चुकी है और नरेश मीणा भी टोंक की जनता के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। वो अपने बेटे होने का फर्ज पूरी तरह निभा रहे हैं। हाल ही में नरेश मीणा ने टोंक में धरना दिया था, जयपुर कूच का ऐलान किया था। उसके बाद उनकी 11 सूत्रीय मांगें जो है सरकार ने मान ली थी और हमेशा से जब भी कोई शादी ब्याह या कोई प्रोग्राम होता है, नरेश मीणा दौड़े दौड़े टोंक की जनता के बीच चले आते हैं। नरेश मीणा का टोंक की जनता से एक खास लगाव है। वहीं से देवली उनियारा में थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा स्टार बन गए। अचानक से उनकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी और उनके युवा साथी खूब जमकर उनके साथ जुड़े। उसी का नतीजा है कि आज नरेश मीणा जन जन के नेता बन चुके हैं। कि नरेश मीणा के देवली उनियारा क्षेत्र में जहां उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वहां पे अब नई कलेक्टर आ चुकी हैं, टीना डाबी। हो सकता है कभी अगर ऐसा कोई माहौल बना या कोई धरना प्रदर्शन नरेश मीणा को देना पड़ा जनता के लिए, तो टीना डाबी से भी सामना हो सकता है। तो दोस्तों, अभी जो नरेश मीणा ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, वो धरने पर बैठे, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा ने सही किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और बने रहें जागो इंडिया जागो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।